अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या लिखा है, एक निश्चित कूट भाषा में टाइटन को 487197 लिखा जाता है तो उसी भाषा में वाच को कैसे लिखा जाएगा। ठीक, तो टाइटन को इसने इस तरीके से लिख रखा है। अब हमें पता करना है कि वाच को कैसे लिखा जाए। तो सबसे पहले टाइटन को पता करें, टाइटन इस तरीके से कैसे लिखा गया है। तो टाइटन मैंने यहाँ पे लिखा और उसके नीचे जो यहाँ पे उसका कोड लिखा गया है उसको हमने लिख लिया। अब यहाँ पे देखते हैं, अगर हम ध्यान से देखें तो ये जो टी होता है उसका अपोजिट कौन सा होता है, जी होता है। जी की वैल्यू कितनी होती है, वो 7। जी जो है वो 7 की उसकी वैल्यू होती है। इस तरीके से हम वैल्यू लिख लें इसके, जी हो गया। ठीक, तो यहाँ पे तो सामने सामने इस तरीके से आ गया। अगले वाले में क्या हुआ, अब इस तरीके से हो गया है तो हमको दो का इसमें इस तरीके से अब सोचना है या ऐसे ऐसे सोचना है। तो इसमें हम देखते हैं क्या होता है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ से आई का देखें, आई का अपोजिट क्या होता है, आई का अपोजिट आर होता है। तो आर जो है कि यहाँ पे किसी भी तरह से नहीं हो पाता है। आर की वैल्यू कितनी होती है हमारी, वो होती है 18। और 18 जो है यहाँ पे 18 को अगर हम प्लस कर दें, यानी कि 18 हमने इसलिए लिखा, और 8 और 1 को प्लस कर लिया जाए तो हमारा कितना आ रहा है, 9। ठीक, इस तरीके से भी हमारा रीजनिंग होता है। तो हम यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ ये वाला हमारा 9 मिल रहा है। ठीक, और अच्छा ठीक है, ये वाला मिल गया यहाँ पे और टी वाला यहाँ पे मिल गया सी के लिए। ठीक, तो इन दोनों का तो यहाँ पे हो गया। और एक अगर देख लिया जाए, आई का हमारा यहाँ पे आ रहा है तो इसका भी यहाँ पे आना चाहिए। ठीक, अगर ए का देखा जाए, ए का अपोजिट क्या होता है, जेड, और जेड की वैल्यू कितनी होती है, वो होती है 26। ठीक, अब 2 और 6 को प्लस करके देखा जाए तो हमारा कितना आता है, 8 आता है। ठीक, इस तरीके से हमारा आ जाता है। तो यानी कि साफ साफ इसमें पता चल जा रहा है कि इसमें कैसे हुआ है, ये वाला यहाँ पे गया है और टी वाला यहाँ पे गया है। ठीक, इसी प्रकार ये वाला यहाँ पे आया है और ये लास्ट वाला यहाँ पे आया है। ठीक है, सारे सारे अपोजिट लिखे हुए हैं और इन नंबर लिखा हुआ है। ठीक, तो हमको क्या करना है, सीधे हमको बीच वाले के नीचे लाइनिंग ऐसे खींच देनी है और इस वाले के नीचे यहाँ पे और इस वाले नीचे यहाँ पे। ठीक, इसी प्रकार से ए का यहाँ पे रहेगा और डब्लू का यहाँ पे रहेगा। ए का क्या लिख रखा है यहाँ पे, तो ए की वैल्यू यहीं से उतार लेते हैं। इसका ए का यहाँ पे आएगा, कितना आएगा हमारा 8। टी का कितना लिखा है, 7। ठीक है, ये तो हमारे क्वेश्चन से ही मिल गया। सी का क्या होता है, एक्स होता है, और एक्स की वैल्यू कितनी होती है, एक्स की इतनी वैल्यू होती है और हमारी एक्स की वैल्यू हो जाएगी सी का एक्स वाई जेड, यानी कि हमारा 24। ठीक, एक्स का कितना हुआ हमारा, एक्स इक्वल तो हो गया 24 और इन दोनों को प्लस कर लिए, कितना आ गया 4 और 2 कितना हो जाएगा 6। ठीक, तो सी के अपोजिट में हमारा 6 लिखेगा। और एच का अपोजिट क्या होता है, एच का अपोजिट होता है हमारा एस होता है। एस कितने प्लेस पे आता है, एस जो होता है हमारा कितने पे आता है, वो अगर लिखा जाए वो 15 होता है। तो पी कितना 16, क्यू अगर ऐसे देख लिया टी होता है 20 भी आता है तो उसके पहले कितना होता है एस, तो एस का हो जाएगा आपका 19। ठीक, एस इक्वल टू इतना, और 9 और 1 को अगर ऐड किया जाए तो हमारा कितना आता है 10। तो इधर यूनिट यानी कि जो इकाई अंक होता है उसको छोड़ दिया जाता है, तो दहाई अंक वाले नंबर हमको लिखना होता है। यानी कि यहाँ पे कितना लिखा है 1, तो यहाँ पे 1 लिख देंगे। ठीक, एक इस तरीके से लिख दिया। डब्लू कितना होता है, डी की वैल्यू होती है डब्लू, तो डी का कितना होता है हमारा 4, ये चौथे नंबर पे आता है। ये हमारा आंसर है। बहुत आसान होता है ये भी। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं इसी पे। चलिए ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। एक निश्चित कूट भाषा में मैंगो को 32585 लिखा जाता है तो उसी कूट भाषा में PWRALM कैसे लिखा जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे हम लिखते हैं पहले VMANGO। ठीक, क्या लिखा है इसके वैल्यू, 325
325, 1 मिनट गड़बड़ हो गया थोड़ा यहाँ पे 5 की जगह पे हमारा रहेगा m का होता है 13, यहाँ पे रहेगा हमारा 4 रहेगा। ठीक, यहाँ पे 4 रहेगा, ये 4 होगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा हमारा 8, और ये 5 है। ठीक, तो यहाँ पे हम अगर देखें तो ये कैसे हुआ है, तो सीधे इसका अपोजिट कितना आता है हमारा, एन का अपोजिट क्या होता है, एम होता है। ठीक है, और यहाँ पे ए का भी सेम टू सेम पहले की तरह क्वेश्चन है, यहाँ भी ए का यहाँ पे आया है, कितना आता है हमारा 8 की जगह पे हमारा जेड लिखा जाता है, और एम का जो है कितना होता है, एन होता है। ठीक, उसी प्रकार से जी का यहाँ पे, और इसी प्रकार ओ का यहाँ पे। ठीक है, तो जी का कितना होता है हमारा टी होता है, और ओ का कितना हो जाएगा हमारा एल। ठीक, तो इन सब की वैल्यू कितनी हुई हमारी, एल की कितनी हो जाती है 12 होती है, और टी का कितना होता है 20, और एम का कितना होता है 30, जेड का कितना होता है 26, और एन का कितना होता है हमारा 14। ठीक, तो इन दोनों को ऐड करके सीधे सीधे लिखा हुआ है, 2 1 कितना हुआ, 2 1 कितना हुआ, 3 हो गया, और यहाँ पे 0 लिखा है, तो हम जो है कि 2 नंबर का रहता है तो हम ऐड करके, या सिंगल सा अगर 2 नंबर वैल्यू आ रही है 2 नंबर किसी की, तो उसमें उसका हम दहाई अंक लिखते हैं। तो यहाँ पे 2 ऐसे लिख गया। एम की वैल्यू कितनी होती है 13 होती है, और 13 को अगर ऐड किया जाए तो हमारा कितना आएगा 4। ठीक है, तो जेड का कितना है 26 को ऐड किया जाए 8 आएगा, और इसी प्रकार एन का 14 को ऐड किया 5 आ गया। ठीक है, तो सेम टू सेम ये भी उसी की तरह है। तो अब हम निकालते हैं पी डब्ल्यू आर एल का कितना आएगा हमारा, ये लिखा पी डब्ल्यू आर एल एम। ठीक, आर का अपोजिट कितना है, इसमें से कहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। ठीक है, आर का कितना होता है आर का होता है हमारा, आर के प्लेस पे कौन सा आता है, आई होता है। आर का अपोजिट क्या होता है, आई होता है। डब्लू का अपोजिट क्या होता है, डी होता है, यहाँ पे आएगा। उसी प्रकार पी का अपोजिट कितना हो जाएगा हमारा, के हो जाएगा। एल का अपोजिट क्या आता है, ओ। एम का अपोजिट क्या आएगा, एन। ठीक, तो इन सब की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी, ये हमारी 14 हो जाएगी। ओ कितने पे आता है 15 पे आता है। आई हमारा कितना आता है 9, डी हमारा 4, और के हमारा आता है 11 पे। ठीक, अब ये सब वैल्यू जो है कि याद कर लीजिएगा आप लोग। 4 का कितना होगा, ये हमारा ऐड किया कितना है हमारा 5 आया, और ये कितना है 6, यहाँ पे 9 ऐसे ही है, 4 यहाँ पे 2। ठीक है, यानी कि ये जो हमारी वैल्यू निकल के आई है यही हमारा आंसर है। इस तरीके से निकालते हैं। ठीक, बहुत आसान होता है। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं इसमें क्या है। एक निश्चित कूट भाषा में एप्पल को 46228 लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में 56723 कैसे लिखा जाएगा। तो इसमें क्या है, एप्पल का लिखा है और एप्पल की वैल्यू यहाँ पे लिख रखा है। ठीक है, लेकिन हमको क्या पूछ रहा है, यहाँ पे वैल्यू दिया है, यानी कि यहाँ पे संख्या दिया है, और हमको अल्फ़ाबेट पूछ रहा है। यहाँ पे अल्फ़ाबेट दिया है और न्यूमेरिक अल्फ़ाबेट दिया है, उसका न्यूमेरिक दे दिया है, और यहाँ पे हमको न्यूमेरिक ही दे दिया है, और अल्फ़ाबेटिकल में पूछ रहा है कि इसका अल्फ़ाबेटिकल में हमारा वैल्यू क्या क्या आएगा अपोजिट में। तो इसको ऐसे कूट करते हैं, तो इसका कूट क्या होगा, तो चलिए कूट करके देखते हैं आता क्या है। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पे क्या है, APPLE 46228। अब इसका हो जाएगा कैसे, अगर देखें तो चलिए ठीक, कोई बात नहीं। सबसे पहले इन सब की वैल्यू लिख लेते हैं। यहाँ पे देखते हैं क्या होता है। 4 लिखा है, 6 लिखा है, 228। तो ठीक है, एक यहाँ पे अगर देखा जाए तो 5 नंबर है, तो इसको हम डायरेक्ट इस तरीके से बीच वाले को कर लेते हैं। यहाँ पे कितना होता है हमारा के होता है। ठीक, के का कितना आया 11, 11 की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, दोनों को ऐड करके 2 आ गई। ठीक, और पी का कितना होता है, पी का भी के होता है,
तो पी का भी के होता है, तो यहाँ पे आया है के, ठीक। यहाँ पे भी के आया है, तो इसकी वैल्यू कितनी होती है 11, ठीक है। पी का भी हमारा यहाँ पे आ गया, और फिर बचा कितना हमारा ए का कितना होता है, जेड होता है, जेड जो होता है हमारा 26, ठीक है। अब 2 और 6 को ऐड करने के बाद हमारा 8 आ गया। तो सिंपल सा वही पहले की तरह पुराना फंडामेंटल है। इसमें एल का कितना होता है हमारा, ओ, ठीक है। ओ की जगह पे हमारा गड़बड़ लिख गया है यहाँ पे, ठीक है। तो एल का कितना होता है, ओ का यहाँ पे लिखा हमने, ठीक। ओ सही, हाँ सही जगह पे है, सही जगह पे है, ठीक है। ओ लिख दें यहाँ पे, ओ लिखा, ओ की वैल्यू कितनी आएगी हमारी 15 है, और 15 को ऐड कर लिया, यानी कि 15 को ऐड कर लिया हमारा 6 आ गया, ठीक। इसी प्रकार ई का कितना आता है हमारा, वी आता है, ठीक। ई का वी कितना होता है हमारा, वी की वैल्यू होती है 22, और टू को ऐड किया हमारा 4 निकल गया, ठीक है। तो सेम टू सेम इसमें भी पता चल रहा है कि इस तरीके से है यहाँ पे पैटर्न, इसी तरीके से पैटर्न यहाँ पे भी है। तो इसी तरीके से हम यहाँ पे कर लेंगे, यहाँ पे ऐसे, और यहाँ पे ऐसे, और ये वाला यहाँ पे, ठीक है। यहाँ वाला यहाँ पे कर लिए। यहाँ पे पहले लिख लेते हैं ऊपर इन सब की वैल्यू होती क्या है। 5 की कितनी वैल्यू होती है, अगर देखा जाए 5 जो है कौन से नंबर पे, कौन से अल्फ़ाबेटिकल का नंबर होता है, वो होता है ई का, ठीक। ई के बाद 6 है, तो सिंपल सा एफ हो गया यहाँ पे। 7 है तो ये जी का होता है, 2 है तो ये बी का होता है, और 3 है यहाँ पे सी का होता है, ठीक। तो यहाँ पे ऊपर की, तो ऊपर का तो हमने निकाल लिया, ऊपर का अल्फ़ाबेटिकल निकल लिया। अब जी यहाँ पे 7 लिखा है, तो जी का अपोजिट क्या होता है हमारा, तो देखिए यहाँ पे नंबर दिया था, अल्फ़ाबेट दिया था तो नंबर दिया था, तो हमको क्या है, यहाँ पे नंबर दिया है तो हमको अल्फ़ाबेट लिखने हैं। तो ठीक है, सिंपल सा, इसमें तो बहुत आसान है। तो जी का अपोजिट क्या होता है, टी होता है। अब इधर वाला इधर आ रहा है, यानी एफ़ का क्या होता है, एफ़ का होता है हमारा यू, ये हो गया। और ई का कितना होता है हमारा, वी होता है। इसी प्रकार बी का हमारा कितना हो जाएगा, वाई हो जाएगा। सी का कितना हो जाएगा हमारा, एक्स, ठीक। ये जो वैल्यू निकल गया यही हमारा आंसर, ठीक है। इस टाइप का भी मैंने क्वेश्चन एक बता दिया। अब जो है कि कुछ अलग टाइप में क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये क्या लिखा है, एक निश्चित कूट भाषा में आस्क्ड को 545211 लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में EIGST को कैसे लिखा जाएगा। तो सिंपल सा ये वर्ड है, और यहाँ पे उसका कूट दे रखा है, ये वर्ड है, इसका कूट पूछ रहा है। तो अब कूट निकालते हैं। इसमें जो है कि कूट कैसे किया गया है पहले वाले का, आस्क्ड का, तो इसमें अगर देखें तो आस्क्ड लिखा है, आस्क्ड के नीचे कितना लिखा है हमारा, उसकी वैल्यू 45211। अच्छा, तो ठीक है, यहाँ पे जो है कि 11 लिख गया है, तो कोई इसमें कोई ऐसी लगातार वैल्यू कुछ अल्फ़ाबेट आ रहा है जिसका अगर अपोजिट या कुछ भी करके हमारा 11 आ जाए, तो दो हमारा जो है कि कुछ भी वर्ड यहाँ पे लगातार ऐसा नहीं आया है कि जो 2 बार लिखा हो और नीचे भी उसकी वैल्यू 2 बार आनी हो। तो यहाँ पे हमारा कुछ अलग तरीके से कोड किया गया है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पता करने के लिए इन सभी का वैल्यू ऊपर लिख लेते हैं। ए का कितना होता है हमारा 1 होता है, एस का कितना होता है 19 होता है, के का कितना होता है 11 होता है, ई का कितना होता है 5 होता है, और डी का कितना होता है 4 होता है। अच्छा, तो ठीक है, इस तरीके से अगर हमने कर लिया है तो यहाँ पे देखने से कुछ पता चल जा रहा है कि डी का यहाँ पे आ रहा है, ई का यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे ऐसे आया और यहाँ पे ऐसे आया। इस तरीके से करने में बहुत आसान हो जाता है। तो मैं आपको पहले बता दूं कि मैं जो भी क्वेश्चन लेता हूँ उसको डायरेक्ट यहाँ पे डायरेक्ट रिकॉर्डिंग करते समय ही मैं इसको सॉल्व करता हूँ। तो थोड़ी मोड़ी अगर दिक्कत होती है तो उसको थोड़ा आप लोग देख लीजिएगा, है ना। फिर भी मैं कोशिश करता हूँ दिक्कत ना हो। तो के का कितना हो जाएगा, के को दोनों को ऐड करके हमने यहाँ पे लिखा है, तो 11 है, 1 + 1 कर लिया 2 आ गया, ठीक। इसी प्रकार से यहाँ पे अगर कर लिया जाए तो यहाँ पे
किनारे वाला सबसे लास्ट में गया है, तो 1 का 1 ही हो गया, ए का 1 लिख दिया है। ठीक, एस का 19 है, 19 का क्या लिख रखा है, 19 का डेसिमल वैल्यू इसने लिख रखा है। तो बहुत ही आसान हो गया यहाँ पे। ठीक है, तो इसी तरीके से यहाँ पे भी कर लेते हैं। इस ई का कितना होता है, 5 होता है, आई का कितना होता है, 9 होता है, जी का 7 होता है, एच का कितना होता है, 8, और टी का होता है हमारा 20। तो यहाँ पे बहुत आसान हो गया हमारा। ये एच यहाँ पे आएगा और ये सबसे किनारे जाएगा, आई यहाँ पे आएगा और ये किनारे वाला सबसे किनारे। तो ठीक है, ई का कितना दे रखा है, 5 ही दे रखा है, तो 5 लिख देंगे। आई का कितना दे रखा है, 9 है, 9 ही लिख देंगे सेम टू सेम। जी का कितना है, 7 है, 7 ही लिख देंगे। और 8 का कितना है, 8 ही लिख देंगे। और यहाँ पे 20 लिख रखा है, तो यहाँ पे इसका डेसिमल प्लेस पे वैल्यू लिखेंगे, यानी कि 2। ठीक, अब ये जो निकल के आया यही हमारा आंसर है। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए ठीक है, एक और क्वेश्चन देखते हैं इसी टाइप में उसको, ताकि क्लियर हो जाए एक बार में। अगला क्वेश्चन है ये, एक निश्चित कूट भाषा में स्टूडेंट को 2154221 लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में टीचर को कैसे लिखा जाएगा। ठीक है, तो हम कूट निकालते हैं इसका सबसे पहले स्टूडेंट का। STUDENT। ठीक, तो नीचे क्या लिख रखा है उसने इन सबका, 2154221। ठीक, तो यहाँ से हम अगर देखें तो डी के नीचे सीधे सीधे 4 लिख दिया है। तो यहाँ पे सामने सामने लिख रहा है, हमको पता चल गया देखने से ही कि डी की वैल्यू 4 होती है, यहाँ पे 4 आ गया। तो ठीक है, 4 लिख देते हैं। यहाँ पे हमारा कितना हो जाता है, ई का कितना होता है, 5 हो जाता है, एन का कितना होता है, 14, आई का कितना होता है हमारा 9 आ जाता है। आई नहीं है ये, सॉरी, ये है टी। तो टी का हमारा कितना है, हमारा ये 20 हो गया। इसी प्रकार ये यू है, यू जो है कितना हो गया हमारा, ये हमारा टी के बाद यू आता है 21। फिर यहाँ पे टी है, फिर यहाँ पे लिख दिया, और एस का कितना आ गया 19। ठीक, तो सेम टू सेम इसमें भी अगर देखें तो 5 हमारा इधर है, यानी कि इस टाइप इधर वाला इस साइड वाला इस साइड लिखा जा रहा है। तुम देखें कैसे हुआ, आई 5 यहाँ पे लिखा है, एन का लेफ्ट यानी कि डेसिमल प्लेस का वैल्यू यहाँ पे लिखा है 1, और टी का लिख रखा है 2। उसी प्रकार से यू का यहाँ पे टी लिख रखा है, और टी का यहाँ पे 2 लिख रखा है, और एस का भी डेसिमल वैल्यू वही 1 लिख रखा है। तो ठीक है, टीचर का पूछ रहा है तो टीचर का भी निकाल लेते हैं, सिंपल सा, TEACH ठीक, अब इन सब का हम नीचे लिख देते हैं, ये बीच वाले के नीचे हम लिख लेते हैं, पहले क्रॉस कर खींच लेते हैं सीधा सीधा। अब इसकी वैल्यू सारे सारे लिखते हैं। सी का कितना होता है हमारा 3 होता है, ए का कितना होता है 1 होता है, ई का कितना होता है 5 होता है, ई का 5 होता है, ई का 5, टी का हमारा कितना होता है 20 होता है। और फिर यहाँ पे एच का देखा जाए तो एच का हो गया हमारा 8, ई का कितना हो गया हमारा 5, और आर का हो गया हमारा 18। ठीक, तो सिंपल सा एच का यहाँ पे लिख रखा है एक जगह पे, सबसे पहले 3 को यहाँ पे लिखते हैं 3, एच का यहाँ पे लिखा है 8, और 5, फिर उसके बाद से क्या हो गया हमारा 8 5, और फिर यहाँ पे हो गया हमारा 1। ठीक, इसी प्रकार ए का जो है कि हम यहाँ पे लिखेंगे, ए का कितना है हमारा 1 है, ई का कितना लिखा है 5 लिख रखा है, और टी का कितना हो गया हमारा 2। उसका डेसिमल प्लेस की वैल्यू हम लिखेंगे, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसे लिख रखा है, आप चाहे तो इस तरीके से कर सकते हैं। ठीक, इस तरीके से कर लीजिए, इसी तरीके से हो रहा है यहाँ पे। इस तरीके से लाइनिंग करने पे थोड़ा ये यहाँ पे ऊपर नीचे क्रॉस हो जा रहा है बहुत ज़्यादा, तो इसलिए मैंने डायरेक्ट किया। तो आप देख सकते हैं यही हमारा आंसर है। ठीक,
थैंक यू। और अब अगले क्वेश्चन में हम अलग टाइप का इसी में कोडिंग डिकोडिंग में कुछ अलग टाइप में आते हैं क्वेश्चन, उनको हम पढ़ेंगे। ये सब मैंने पढ़ लिया, क्रॉस वाला पढ़ लिया, ये पढ़ लिया। असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर वाला आता है, उसको भी हम चलिए एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं। फिर उसके बाद से एक आता है, कुछ कोड करके रखा रहता है वहाँ पे, फिर उस टाइप के हम